अस्सलाम वालेकुम। आज एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं एमएच होम कुकिंग। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से चिकन चपली कबाब। इसके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके कबाब टूटेंगे भी नहीं और बहुत मज़े के बनेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि चिकन चपली कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मज़ेदार और चटपटी रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमें चाहिए 4 से 5 अदद प्याज। इन प्याज़ों को हम रैंडमली काट लेंगे क्योंकि इनको हम चॉप करेंगे। इसके साथ ही ये कुछ लहसुन के जवे हैं और एक अदरक का टुकड़ा है और तकरीबन 8 से 10 अदद हरी मिर्चें हैं। इनको भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। ये तकरीबन 1 किलो चिकन का सीना लिया है। बोन इसमें से हम रिमूव कर लेंगे और फिर हम इसका कीमा बना लेंगे। चिकन को हम पहले ही वॉश कर लेंगे, कीमा बनाने के बाद हम वॉश नहीं करेंगे। चिकन का कीमा बनाने के बाद हम उसमें चॉप किए हुए प्याज और चॉप किए हुए लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें डाल देंगे। इसके साथ ही हरा धनिया भी बारीक काट कर डाल दें और ब्रेड क्रम्स भी डाल दें। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए 4 ब्रेड के स्लाइस लें, उनको ग्राइंड कर लें। इसके अलावा आप मार्केट से भी ब्रेड क्रम्स ख़रीद सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 एग, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इन सब चीज़ों को हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर इस तरह से मैश कर लें। इसी दौरान हम इसमें 1 टेबलस्पून घी भी शामिल कर देंगे। चपली कबाब के लिए स्मूथ सा बैटर तैयार हो चुका है। इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। अब यहाँ पर हम दही लेंगे और उसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच हरी चटनी डाल देंगे। हरी चटनी बनाने के लिए हरा धनिया और हरी मिर्च को बारीक कूटकर उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। हरी चटनी को दही में अच्छी तरह से मिक्स कर दें। इस चटनी के साथ हम कबाब सर्व करेंगे। एक तवे पर घी डालकर हम घी को गरम कर लेंगे और जब घी गरम हो जाएगा तो फिर हम उस पर कबाब बनाकर डाल देंगे। कबाब बनाने के लिए हाथों को हम पहले गीला करेंगे, फिर थोड़ा सा बैटर उठाएंगे, उसका एक बोल बनाकर इस तरह से कबाब की शेप दे देंगे और फिर घी में डालकर फ्राई करेंगे। पहले एक साइड से फ्राई करेंगे, जब एक साइड से फ्राई हो जाए तो फिर हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। इससे ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना वरना तो ये सख्त हो जाएंगे। जब ये कबाब दोनों साइड से अच्छी तरह से पक जाएं तो फिर हम इनको तवे के ऊपर ही एक साइड पर लगा देंगे। तवे की साइड्स पर इनको 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब हम इसी तरह से मज़ीद कबाब बनाएंगे और फ्राई करेंगे। बड़े साइज़ के और पतले कबाब बनाएंगे ताकि जल्दी कुक हों और अच्छी तरह से कुक हो जाएं। इस रेसिपी में मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर अवेलेबल ना हो तो आप मकई का आटा या फिर बेसन को भूनकर इसमें शामिल कर सकते हैं। लीजिए, मज़ेदार और चटपटे चपली कबाब तैयार हैं। चटनी या केचप के साथ सर्व करें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। रेसिपी के अबाउट कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा
और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।